जिला खुर्रम के लिए इमदादी सामान का पहला काफिला अब तक रवाना न हो सका। फल, सब्जी, पोल्ट्री समेत ताजरों की 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला हंगू की तहसील टल में मौजूद। जिले इंतजामिया के मुताबिक रोड क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना किया जाएगा। तल पारा चनार शाहरा आज भी हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद। रोड पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। पुलिस की लोगों को कर्फ्यू के दौरान मेन रोड पर आने से गुरेज करने की हिदायत। जिला खुर्रम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। गन फायरिंग के बाद रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरना खुर्रम प्रेस क्लब से ख़त्म करके मंदूरी में जारी। इमदादी सामान का काफिला 4 जनवरी को खुर्रम के लिए रवाना होना था, लेकिन बगन में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग के बाद काफिला रवाना नहीं हो सका था। जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद की जगह अशफाक खान डिप्टी कमिश्नर खुर्रम तैनात। डीसी खुर्रम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार मुलजमान FIR में नामजद थे। लकी मरवत में खैर खेल पक्का के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत के करीब पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मुसम्मत। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, दुख की घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में KP पुलिस ने जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस में परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट न गिनने की रूलिंग को कल अदम करार दिया था और अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला नज़र-ए-सानी में चैलेंज किया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया। अदालती अमले ने नए प्रोसिक्यूटर और PTI वकील को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के बानी PTI से मुलाकात का भी इम्कान। ज़राए का कहना है कि कमेटी बानी PTI को हुकूमत के साथ दूसरे मुज़ाकराती दौर में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा कि कच्ची आबादी को रेगुलेट करने के इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या वफाकी हुकूमत सूबाई इख्तियार पर कानून साजी कर सकती है। पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलोचिस्तान में तो सारे घर ही कच्चे हैं। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। अवामी सहूलियात के प्लॉट पर कच्ची आबादी मकानात बन जाते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम किए हैं। CDA के वकील ने कहा कि सबसे पहले तो कच्ची आबादी की तारीफ तय की जाए। CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हुक्म इम्तना है तो अदालत इसको ख़त्म कराएं। तजावुज़ात कैसे बन जाती हैं? तजावुज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। पहले छप्पर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की आज़म का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब इमारात के अहम किरदार की तारीफ़ की। UAE के सदर का पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात, ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर UAE का शुक्रिया अदा
किया। वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुँचे तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म को साथ बिठाकर गाड़ी चलाई। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की खुशगवार गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके अपने अपने नजरियात हैं। जहां मुल्क का मफाद होता है वहां दोनों जमातें अपने मफाद को नहीं देखती। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के मफाद के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी सिंध नासिर हुसैन शाह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क के मुस्तकबिल का मंसूबा है जो सियासत से बालातर है। पीपी हमारी इत्तेहादी है, इनके ताउन से हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रही हैं। उड़ान पाकिस्तान के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एतमाद में लिया गया। मुल्क को टेक्नोलॉजी की मईशत पर डालना हुकूमत की तरजीहात में शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए फाइनेंस अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आपको FBR में बेहतरी नजर आएगी। फेसलेस अप्रेजमेंट सिस्टम गठजोड़ तोड़ने के लिए है। कारोबारी शख्सियात ने इसे सराहा है। यही सिस्टम अगले 2-3 माह में दीगर टर्मिनल्स पर भी नाफिज होगा। फिक्स्ड लाइन इंटरनेट की स्पीड को मेनटेन किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफ्रुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन, पंजाब में सरमाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। कहा सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के अवाम के दिल यकसा धड़कते हैं। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। शहजादा मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए निहायत अहम है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। फैसलाबाद के इलाके तांदिया वाला में मुसल्लह अफराद की सदर थाने के हवालात में बंद मुखालिफिन पर थाने में घुसकर फायरिंग। 4 अफराद गिरफ्तार, मुलजिमान से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हवालात में बंद 3 मुलजिमान हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। हलाक मुलजिमान में 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। सऊदी अरब, अमारात, इराक, मलेशिया से 63 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए हैं। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4, भीख मांगने पर 15, जायदुल मियाद कयाम पर 10 पाकिस्तानी बेदखल किए गए। मलेशिया से 16, मुत्तहिदा अरब अमारात से 4 और इराक से 11 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त से बचने की जिद्दोजहद जारी। फॉलो ऑन की शिकार टीम। पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स 213 रन, एक खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। शान मसूद 102 और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद 8 रन के साथ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए अभी 208 रन की जरूरत है। आउट होने वाले बैटर बाबर आजम ने 81 रन बनाए। आज़ाद कश्मीर और KP के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ीरी इलाकों में वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। वादी नीलम के बलाई इलाके ताउबट, हलमत, शोंटर, सरगन समेत बर्फी सी ढकी हसीन वादियों के नज़ारे देखने सयाहों का हुजूम उमड़ आया। शाहराह नीलम पर फिसलन के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। एबटाबाद के मुतादिद इलाकों में भी बारिश और यालाबारी जारी। वादी शोगरा में अब तक 1 से 2 इंच, कागान में 2 से 3 इंच और नारान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री, कलात में -9, कोयटा में -7, एबटाबाद में 4, पेशावर में 6, बहावलपुर में 7, कराची में 9 जबकि लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म। हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल किया गया। मुहिम में 26,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ था।
हकीका में शिरकत के लिए जाने वाले खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 6 साला इबाद बच्चों के साथ खेलते हुए हॉल के बाहर गया तो खुला गटर बच्चे की जिंदगी निकल गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश करना चाहा, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की तलाश के बाद 2 किलोमीटर दूर कोरंगी पुल के नीचे बहते नाले से बच्चे की लाश निकाली। रात का इंतजामिया ने इलाके में गटरों के ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2024 में 19 बच्चे गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक हुए। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में डाकुओं ने शहरी को घर के सामने लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी वीडियो में मुलजमान को शहरी से गन पॉइंट पर लूट मार करते देखा गया। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। गवादर के इलाके जीवनी में FIA की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले 4 अफगान बाशिंदों समेत 54 अफराद गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद समुद्र के रास्ते ईरान जाना चाहते थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से है। जिला हंगू के सरकारी स्कूल के 9वीं जमात के बहादुर तालिब इल्म एतजाज हसन की 10वीं बरसी। वतन का एक ऐसा बहादुर सपूत जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को दबोच कर 400 से जायद मासूम तालिब इल्मों की जान बचाई। कौम के बहादुर सपूत के अज़्म हौसले को सलाम। कोयटा में अमनो अमान के पेश नज़र 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। महकमे दाखिला बलूचिस्तान के ज़राए का कहना है कि इतवार की रात बंद की गई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मंगल 7 जनवरी को रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। JUI फेक आज बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर JUI बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासे का कहना है कि जब तक हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। मुंजा में 22 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना चौथे रोज में दाखिल। शदीद सर्दी में शहरियों का रात में भी धरना। शाहराह कराकोरम पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर परेशान। पाकचीन तिजारती सामान से लदे कंटेनर्स फंस गए। मुजाहिरीन कहते हैं कि पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। महकमा बरक़ियात के हुक्काम का कहना है कि पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार कम हुई। 84 हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकिलपुर, साधु बेला मंदिर सखर और दीगर मजहबी मकामात पर जाएंगे। हिंदू यात्रियों का अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान में इनके लिए किए जाने वाले इंतजामात काबिल सताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना हो जाएंगे। इसराइल के गजा में फ़ज़ाई हमले जारी। गजा के इलाके रफ़ाह में इसराइली हमले से 4, बुरीज कैंप में 3, शेख रिजवान पुल के करीब इमारत पर हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अद-दराज के इलाके में हमले के नतीजे में खातून और एक बच्चा भी शहीद। गुज़िश्ता 3 दिनों में इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी से तकरीबन 200 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हाइपोथर्मिया के बायस अब तक 8 बच्चे सर्दी से जाँ बहक हो चुके। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के माहिदे पर बातचीत जारी। हमास ने 34 यरगमालियों की रिहाई पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज जॉन मर्चेंट ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फहश फिल्मों की अदाकारा के मामले पर कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रही हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। वाशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेजोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एन टेलनास ने अपने कार्टून में जेफ बेजोस, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और दीगर अमरीकी अरबपतियों को नौमुंतखब ट्रंप के मुजस्समे के सामने डॉलर्स के थैले पेश करते दिखाया था।
मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आज जद्दा और मक्का मुकरमा में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बॉलीवुड के मशहूर मौसीकार और गुलकार AR रहमान को सालगिरह मुबारक। AR रहमान ने 1500 से ज़ायद गीतों की मौसीकी तरतीब दी। मौसीकी की दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी पर इन्हें ऑस्कर और ग्रैमी समेत कई अवार्ड से नवाजा जा चुका। जानदार अदाकारी, सहरंगेज शख्सियत की मालिक, पाकिस्तानी शायकीन के दिलों की धड़कन महविश हयात को सालगिरह मुबारक। द लायन किंग का साल के पहले हफ्ते सिनेमा घरों पर राज। एनिमेटेड फिल्म अमेरिकी और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सर फहरिस्त। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर मजीद 2 करोड़ 38 लाख डॉलर यानी $6.5 अरब से जायद का कारोबार करके सबसे आगे। दुनिया भर में 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी $1.39 अरब से जायद कमा लिया। और मुनफरिद अंदाज, दिलकश आवाज, भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ 40 बरस के हो गए।